हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और नई वीडियो में रात की प्रार्थना में मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल कर रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है और एक सुंदर सा सुनहरा अवसर दिया है। तो मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हाँ मेरे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सके और खुदावन आपके जीवन में बहुत सा आशीष दे सके। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, वही महिमा करने के योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति करने के योग्य है, बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हमें सुंदर सा जीवन मिला है, उसी के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। परमेश्वर ने हमें दिया है अनंत काल का जीवन, इसके लिए हम यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद देंगे। वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है जो हम सभी को एक दिन दिखाता है, हम सभी को एक रात दिखाता है, प्यारी सी मीठी सी दिन रात दिखाता है। मेरे भाई बहनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियजनों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से बिछड़ गए होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, जो मर गए होंगे। मेरे प्यारे प्रियजनों, जो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे, बहुत दूर चले गए होंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं नहीं उठता रहता है। मेरे प्रियजनों, उस स्थान पर चले गए होंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि हे परमेश्वर, हम सभी को इस संसार से चुन लिया है। पिता ने इस संसार से हमको चुन के अलग कर दिया है। प्रभु ने नाम लेके हमको बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, अनंत काल का जीवन दिया है मेरे पिता परमेश्वर ने। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी को अनंत जीवन दिया है और ये अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है, वह हम सभी से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि उसने अपने ऊपर कोड़े खाए हैं, मार खाई, बेइज्जती सही, दुख दर्द सहा, उसके हाथों और पैरों में कील ठोकी गई है, उनको 39 कोड़े लगाए गए। मेरे प्रियजनों, उन 39 कोड़ों के साथ उनके मांस तक खिंचकर चले आते थे। मेरे मसीहजनों, इतना दुख दर्द सहा है, इतनी पीड़ाएं सही है, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए खाए हैं। सारे दुख दर्द को सिर्फ हमारे लिए खाए हैं। क्यों खाए हैं? क्योंकि जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी भाई बहनों, वह सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, हम सभी से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि उसने अपने जान के टुकड़े अपने पुत्र का बलिदान कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह अपने जान के टुकड़े का बलिदान कर दिया है मेरे मसीहजनों, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी निराश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियजनों, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसलिए रीति से करता है कि जब हम पापी ही थे तभी तो परमेश्वर मरा है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, बीमारी में घिर चुके हैं, कोई रास्ता नहीं नजर आता है, आज आपको जिंदा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, आज आपको प्रभु यीशु के पास जाने की आवश्यकताएं हैं, आज आपको यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही तो है संसार में, एकमात्र ही परमेश्वर है इस संसार में और दूजा कोई नहीं है, उसको छोड़कर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। मेरे भाई बहनों, हम सभी को जीवन मिला है, उसी के द्वारा उद्धार मिला है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, उस पर विश्वास करने पर ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है,
जीवन का रास्ता वही है, जीवन की सीढ़ी वही है। इस पर हम सब मसीह भाई बहन विश्वास के जरिए हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा मिल सकती है। और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, उसको छोड़कर कोई और परमेश्वर दूजा नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। वही सूर्य है, वही चंद्रमा, वही धरती, वही आकाश है, जल अग्नि सब कुछ वही है। इस प्रार्थना के को आंख मूंद कर बंद कर सुनेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करेंगे। धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी मसीह भाई बहन दुख में है, पीड़ा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, बीमारी में है, परेशानी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी समस्या दूर होने वाली है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी तकलीफों को दूर होना है। आज सामर्थी नाम बोलकर आपकी सारी समस्याओं को दूर होना है, तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम से उनके जीवन को सफल हो जाए मेरे प्यारे स्वामी, आपके नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, क्योंकि जो कोई यहोवा पर विश्वास रखता है, ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई यहोवा पर विश्वास रखता है उसका जीवन सियानो पर्वत के समान अटल रहता है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, वही तो हमारा रखवाला है, वही तो हमारी चिंता करने वाला है, हमारे जीवन का तो सहारा वही है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम उस पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजना है वह लाभ की है और आशा से भरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा भविष्य भी, हमारा अतीत भी परमेश्वर के हाथ में है। हमारे भविष्य की योजना परमेश्वर कर रखा है, और जो परमेश्वर की योजना है वह लाभ से भरी हुई है, वह हमारी उम्मीदों से भरी हुई है, वह आशा हमारी फिर से नहीं टूटने वाली है। हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कामयाब हो जाएंगे अगर हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं। हम बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला सच्चा विश्वासी कभी अपने जीवन में परेशान नहीं हो सकता है, कभी अपने जीवन में निराश नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों हमें चिंता नहीं करनी है? परमेश्वर ने कहा है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान रख रहा है। वह खुदा हमारा ध्यान रख रहा है। खुदावन हमारे बाल बच्चों का ध्यान रख रहा है, हमारे शिक्षा का ध्यान रख रहा है, हमारे व्यवसाय नौकरी का ध्यान रख रहा है। तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सारी चीज़ों को देख रहा है। उसी ने तो हमें सुंदर सा जीवन दिया है, सुंदर से श्वास दिया है, जिसकी वजह से आज हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं। ये पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका हम कोट कोट नमन करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, पिता परमेश्वर उनकी सारी तकलीफों को दूर कर उनकी प्रार्थना को सुन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप तो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपसे हम विनती करते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आज आपकी प्रार्थना में शामिल हुए हैं। हमें यह विश्वास है पिता परमेश्वर कि जिस तरह तुम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में काम किया है, आज हमारे भी जीवन में आप काम करेंगे, आज हमारे जीवन को भी आप सफल बनाएंगे। हम आशा से उम्मीद कर लगा कर बैठे हैं कि हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन को सफल बनाएगा, आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा मेरे भाई बहनों। तो हमें सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। तो मेरे प्रियजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन प्रभु, आमीन।